तो इसमें बच्चों हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है विमीय रीत से समीकरण v बराबर u प्लस at की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब ये जो समीकरण हम लोगों को दिया गया है ये बेटा गति का जो प्रथम समीकरण है, गति का जो होती है सरल रेखीगत, तो उसका प्रथम समीकरण यहाँ दिया गया है। इसे हमें मतलब इसकी सत्यता की जाँच करनी है, वो भी विमीय विधि से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो बेटा विमीय विधि में क्या होगा, हम लोग LHS की विमा निकालेंगे और RHS साइड की विमा निकालेंगे। अगर दोनों साइड की विमा हमारी इक्वल रहती हैं तो हमारा ये सत्य हो जाएगा, अन्यथा सत्य हो जाएगा, राइट। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें देख लेते हैं हमारी LHS की विमा क्या है बेटा। यहाँ पे देखो LHS की जो विमा है वो किसकी विमा होगी, V की विमा के बराबर होगी, V की विमा। तो यहाँ पे बच्चों V की जो विमा हमारा निकलेगा, V की विमा सूत्र यानी कि वेग है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की विमा LT-1 होता है। ये बात हम लोगों को बहुत अच्छी व खूबी पता है, ठीक है। अब हम आते हैं RHL पे। RHL की विमा तो देखो बेटा RHL की विमा क्या रहेगी हमारी, तो U की विमा प्लस किसकी है इधर, AT की विमा, है ना। तो U भी हमारा एक इनिशियल वेलोसिटी है, एक तरीके से वेलोसिटी है, या इनिशियल हो या कोई भी हो, है तो वेलोसिटी, तो उसकी भी विमा हमारी क्या रहेगी। तो बेटा देखिए इसकी विमा जो हमारी रहेगी LT-1, क्योंकि ये भी हमारी वेलोसिटी है, प्लस ये हमारा एक्सेलरेशन मतलब त्वरण है, और त्वरण की विमा बच्चों होती है LT-2। जिसको नहीं पता है विमाओं के बारे में वो बेटा फर्स्ट वीडियो देख लें, विमीय विश्लेषण का फर्स्ट वीडियो 2 दिन पहले अपलोड हो चुका है, उसे आप जाके देखें, ठीक है। और T की विमा यहाँ पे किसकी विमा रखेंगे, T की विमा क्या होती है, कैपिटल T। ध्यान दो बेटा LT-1 प्लस, देखिए यहाँ एक T है और T पर पावर माइनस का कितना है, 2 है, तो माइनस का 2, इसमें प्लस का करेंगे हम लोग 1, क्योंकि आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान होते हैं घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। LT-1 प्लस LT-, एक पावर यहाँ से बेटा कम हो जाएगी, बचेगी -1। अब इसे हम लोग यहीं छोड़ देते हैं। देखिए इसकी भी विमा सेम विमाएँ हैं ना, तो ये LT-1 और इधर भी क्या है हमारा LT-1, मतलब विमाएँ सेम आ रही हैं। LHS की विमा किसके बराबर आ रही, RHS की विमा के, तो लिख देंगे LHS की विमा बराबर RHS की विमा। तो जब बराबर विमा है तो इसका मतलब दिया गया जो समीकरण है वो क्या है, सत्य है, अतः दिया गया आपका समीकरण कैसा है, सत्य है। यहाँ स्टेटमेंट नीचे लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण सत्य है, राइट। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा अगला सवाल है, इस पे थोड़ा ध्यान दो। क्या कह रहा है कि स्वतंत्र रूप पूर्वक h ऊंचाई से गिरते हुए पिंड द्वारा प्राप्त वेग v के लिए समीकरण v बराबर √2gh के विमीय संतुलन का परीक्षण कीजिए, जहां g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक। तो देखो बेटा यहाँ पे हमें समीकरण दिया गया है v बराबर √2gh, 2g और h। तो हम इसे चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, LHL की विमा निकालेंगे, फिर RHL की, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हमारा सत्य हो जाएगा, है ना, संतुलन में हो जाएगा। तो LHL की विमा क्या होगी बेटा, LHL की विमा जो होगी वो V की विमा के बराबर होगी, है ना। तो V की विमा हमें पहले ही से पता है, वेलोसिटी है, LT-1 हो गई।
अब हम निकालते हैं आर एच एल की विमा, आर एच एल की विमा बराबर किसकी होगी, √2GH की विमा। तो ध्यान दो बेटा, देखिए अब यहाँ पे रूट है, हमारा रूट लगा दिया हमने। 2 की कोई विमा नहीं है, जी हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, और त्वरण की विमा हमें पता है LT-2 इंटू एच। एच हमारा, एच की विमा क्या होगी, ऊंचाई है तो ऊंचाई की विमा हमारी एल रहेगी, कितनी रहेगी, एल। अब समझो एल और एल पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमें एल पे पावर 2 हो गया, टी पर पावर -2 हो गया। देखिए इस पे भी पावर 2, इस पे भी 2, और रूट चढ़ा तो इनकी पावर कितनी, 1 रह जाएगी ना। तो एल पे पावर +1 और टी पे पावर -1। +1 हम लोग लिखते नहीं, तो यहाँ देखिए ये विमा इसके बराबर है ना, तो लिख देंगे एल एच एल की विमा बराबर आर एच एल की विमा। बहुत आसान एकदम बच्चों वाले हैं, आप समझिए सवाल बिल्कुल एकदम छोटे छोटे हैं। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन लगाने का बेटा प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप हमें पूछें, कमेंट करें, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले को। बेटा इसमें क्वेश्चन है हमारा अगला, क्या है, इसमें कह रहा है एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, तार में तनाव F और उसकी एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक विमाओं की सहायता से स्थापित कीजिए। बच्चों यहाँ जो v है तनाव F, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो F है वो फोर्स नहीं है, वो क्या है, हमारा तनाव है। तो जो v है वो तनाव और द्रव्यमान पे निर्भर कर रही है, और इनके बीच हमें एक संबंध स्थापित करना है। तो क्वेश्चन बता रहा है हमें कि v अनुक्रमानुपाती तनाव और इसके बाद द्रव्यमान m की है। अब इन्होंने क्या नहीं बताया, हमें ये नहीं बताया है कि किस तरीके से निर्भर कर रही है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कितनी किस पे घात है। तो इसके लिए हम कोई बटे में है, ऊपर है, किसी रूट पे है, किसी में कुछ नहीं पता, हमें कोई जानकारी नहीं, बस इतना पता है ये इस पे निर्भर कर रही, और हमें एक रिलेशन स्थापित करना है इनके बीच में। तो हम मान लेंगे बच्चों इस पे पावर a है, इस पे पावर v है। थोड़ी देर के लिए हमने इसे मान लिया, माना v अनुक्रमानुपाती a पे पावर f पावर a और m पावर v, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, अब हम लोग यहाँ पे v यहाँ से इक्वल लगाएंगे और यहाँ एक कांस्टेंट दे देंगे f के, छोटा सा के दे देंगे, f पावर a और स्मॉल m पे पावर v, जहां के अपना क्या है, के एक नियतांक मान लिया हमने, नियतांक है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो, तब दोनों पक्षों की हम लोग यहाँ पे विमाएं रख देंगे। ये हमारी विमा b की LT-1 होगी। अच्छा ये हमारा के ही रहेगा। अच्छा तनाव की जो बच्चों विमा होती है वो होती है MT-2, ये तनाव की अपनी विमा हो गई। और ये जो हमारा है क्या है, ये हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा m होती है, इस पे पावर v है और इस पे पावर a है, तो हमने पावर इन पे लगा ली। समझो यहाँ पे ध्यान से हमने सारी विमाएं रख ली। ये विमा फोर्स की नहीं है बच्चों, ये तनाव की रखनी है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन करने के लिए रख दिया। ये इस यहाँ पे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की कैपिटल M, यहाँ देखिए m है नहीं, तो हम क्या करेंगे, m पे पावर 0 मान लेंगे, LT-1। अच्छा इधर आते हैं हम लोग, इधर हमारा बन गया है बच्चों, क्या बन गया है, कि यहाँ पे के हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, m पे पावर कितना हो जाएगा हमारा, m पे पावर अपना हो गया है a, इधर से हो गया, l है नहीं इनके पास इधर, तो l है नहीं,
क्या करेंगे, l पावर 0 मान लेंगे, 0 मान लिया, इसके यहीं पे मान लेते हैं, पहले 0 मान लो, m l पे पावर 0 t माइनस 2 a m पे पावर v, ऐसे कर लेते हैं। तो विमाएं रख दी हमने। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे थोड़ा देखिए, यहाँ पे m है नहीं तो m पावर 0 l t माइनस 1 के, इसके बाद m और यहाँ l नहीं तो l पावर 0 बना लिया, t माइनस 2 a m पे पावर v, m पे पावर कितना है v है। ये हमने तुलना करने के लिए ऐसा करा, इधर देखिए m है इधर नहीं है, इधर l है तो इधर l, तो इसलिए हमने तुलना करके लिए जब कोई नहीं होता है तो उस पे पावर 0 हम लोग बना लेते हैं। तो m पे पावर 0 l पे पावर 1 t पे पावर माइनस 1 के, इसका मल्टीप्लाई करो बच्चों तो क्या मिलेगा, m पे पावर a गुणा करेंगे 0 ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई t पे पावर माइनस का 2a, राइट, m पे पावर v, सही है ना। अब क्या करते हैं, m पे पावर 0 l पावर 1 t माइनस 1 के, देखो बेटा m पे पावर a है, इधर m पावर v है तो m पावर a प्लस v हो जाएगा अपना। आधार समान होने के कारण इनकी जो पावर है वो आपस में ऐड हो गई है। l कोई है नहीं तो l पावर 0 रखा, t कोई है नहीं तो t पावर माइनस 2a ही रखा। इसके बाद सेकेंड स्टेप अपना आता है, यहाँ से इतना सब कुछ करने के बाद अब हम लोग करेंगे घातों की तुलना। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, घातों की तुलना, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं बेटा, हमें क्या मिलता है, देखिए m पे पावर 0 इधर a प्लस v है m पे पावर, तो मतलब हमें मिल गया a प्लस v बराबर मिल गया है 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद देखो बेटा इनकी तुलना करने कोई मतलब ही नहीं बनता, a b इधर है नहीं तो मतलब नहीं बनता, इधर हमारा बनता है माइनस 2a बराबर हमारा हो जाता है माइनस का 1, माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा तो हमारा मतलब मिल जाएगा 2a बराबर 1। तो इसी समीकरण से a का मान हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 1/2, a का वैल्यू कितना आ गया 1/2। ये वैल्यू उठा के बच्चों रख देंगे समीकरण 1 में, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो इसका वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं, तो 1/2 प्लस v इक्वल 0, तो v इक्वल माइनस 1/2 है। a और v के जो मान है वो हम लोग बेटा यहाँ ले जाके रख देते हैं, तब हमें मिल जाएगा v अनुक्रमानुपाती, मतलब ये के वाले में रह लेते हैं, के इंटू f पावर कितना आया बेटा हमारा e 1/2 है पॉजिटिव, और इसके बाद m पे पावर है माइनस का 1/2, तो v इक्वल के f पावर 1/2, और इसे नीचे लिख लेंगे क्योंकि माइनस का पावर है 1/2, तो नीचे आने से ये पॉजिटिव हो गया है, तो v इक्वल के इंटू f पावर 1/2 वटा क्या है m पे पावर 1/2, तो v इक्वल के f अपॉन m पे पावर कितना हो गया 1/2, दोनों पे सेम पावर है तो एक ब्रैकेट में से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। अब 1/2 का वैल्यू मतलब होता है रूट में, तो k और इसे लिख सकते हैं रूट में f अपॉन m, तो वैसे तो हमारा ये आंसर आ गया। अब k की वैल्यू यहाँ पे 1 मान लेते हैं, k देखो नियतांक है, अलग अलग समय के हिसाब से इसे मान लिया जाएगा, तो यहाँ पे इस फार्मूले के लिए k बराबर क्या रखते हैं 1, k बराबर 1 हमने क्या कर लिया मान लिया है ना, तो k का वैल्यू यहाँ पे 1 कर दिया, उसका मतलब उसे हटा दिया, तो f बटा m, तो ये अपना सूत्र बेटा निकल के आया है। देखिए बेटा एक अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, इस पे ध्यान दें। इसमें कह रहा है सरल आवर्त गति में दोलन करने वाली पिंड की ऊर्जा E, उसके द्रव्यमान m, आवृत्ति n तथा दोलन आयाम a पर निर्भर करती है।
विमीय विश्लेषण विधि द्वारा सिद्ध कीजिए ई अनुक्रमानुपाती m और n स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये प्रूव करना बेटा हमें। m द्रव्यमान है, n फ्रिक्वेंसी और e हमारा आयाम यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से यहाँ दिया गया है कि ई अनुक्रमानुपाती हमें ये प्रूव करना। अब हमें तो पता नहीं है कि इतनी घातें इस पे होंगी। देखो बेटा, हमें इसमें दिया गया है जो ई है वो मतलब m, n और e पर निर्भर करती है। ठीक, तो हमें सॉल्व करना है इस चीज़ को। तो हमें ई जो है वो किस पे निर्भर कर रही है? ई अनुक्रमानुपाती m पे, n पे और e पर। ये जो हमारा है वो क्या है? यहाँ पे आयाम है। मतलब एक तरीके से आयाम क्या होता है? मैक्सिमम किसी कण का तरंग जब चलती है तो कण के मैक्सिमम विस्थापन को ही आयाम कहते हैं। तो मतलब विस्थापन की विमा L हो जाएगी यहाँ पे, सीधी सी बात। n आवृत्ति है तो 1 आवर्तकाल, तो यानी कि इसकी विमा t पे पावर -1 हो जाएगी। द्रव्यमान की विमा m हो जाएगी। अब इन पे पावर जो है हमारी कि कैसी होगी हमें जानकारी कुछ भी नहीं है, तो हम बेटा यहाँ मान लेंगे। अब देखिए ऐसा है, m है, n है और a है। छोटा ये दे दिया तो छोटे तो मानेंगे नहीं यहाँ पे, तो बड़े से मान लेते हैं, कैपिटल A, कैपिटल V और कैपिटल C मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक बेटा, अब सबकी विमाएं रख देते हैं। तो ये ऊर्जा है, ये क्या है? ऊर्जा की विमा वही होती जो कार्य की होती, तो m L स्क्वायर t पे पावर -2। अब यहाँ इसे हटाएंगे तो एक नियतांक ले लेंगे हम लोग k। ठीक है, सही है। अब m की विमा कैपिटल M, पावर a, आवृत्ति की विमा t पे पावर -1 और इस पे पावर v। a आयाम है इसलिए इसकी विमा L होगी। पावर कितनी है बेटा इसमें? c। बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए, तो मिलेगा m L स्क्वायर t-2 के m कोई और तो है नहीं तो m पे पावर a रहेगा, t कोई और नहीं है तो t पे पावर माइनस का कितना हो गया? v हो गया। l पे पावर कितना हो गया? c हो गया। अब हम यहाँ कर लेते हैं घातों की तुलना। तो m पावर a और इस इधर m पावर कितना है? 1 है, तो हमें मिल जाएगा a बराबर, तो लिख देते हैं यहाँ पे घातों की तुलना करने पर, तो हमें मिलेगा a बराबर 1। ठीक है, और v बराबर, देखिए बेटा -v बराबर हमें मिल जाएगा 2, तो -v बराबर 2, तो यहाँ से v बराबर मिलेगा -2। a का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया, b का वैल्यू भी डायरेक्ट कैसे मिल गया? हाँ सही तो चल रहे हैं, वैसे गलत कर गए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए v का जो है t पे पावर है, इधर देखो बेटा b की जो पावर किस पे? t पे, तो t वाले से तुलना करेंगे यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ -2 आएगा। t -2 आएगा ना, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो v का वैल्यू भी पॉजिटिव में 2 मिलेगा। राइट, अब l की l वाले से होगी तुलना, तो c का वैल्यू आएगा 2, c का वैल्यू भी आ गया अपना 2। ये बात समझ में आ गई होगी। तब क्या लिखते हैं? तब a, v तथा c के मान, इसे समीकरण 1 नाम दे दो, के मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ से मिलता है e अनुक्रमानुपाती m पे पावर a, m पे पावर a का मतलब 1 है। ठीक है, n पे पावर v, b का मतलब 2 है। सही है, a पे पावर c मतलब a पे पावर c मतलब 2 है। तो e अनुक्रमानुपाती m n स्क्वायर a स्क्वायर, और यही हमें बेटा प्रूव करना था। ये हमारा प्रूव हो गया, नोट कर लो इसे। ठीक है, देखो बेटा एक और बढ़िया क्वेश्चन हमारे सामने आया है। इसमें कह रहा है कि एक कण
क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। उस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल कण के द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r तथा कण की चाल v पर निर्भर करता है। इस पर अभिकेंद्रीय बल का सूत्र विमीय विश्लेषण से ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे कहानी ऐसी है बेटा, जैसे जब कोई पथ वृत्ताकार पथ पे घूमता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल जो लग रहा है वो उसकी त्रिज्या पे, उसके द्रव्यमान पे और उसकी वेलोसिटी पे निर्भर कर रहा है। ये क्वेश्चन हमें बता रहा है। तो हमें एक फार्मूला को बनाना है विमीय विधि से। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि जो फोर्स अपना है वो r पे निर्भर कर रहा है और इसके बाद उसके द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है और उसके बाद उसकी वेलोसिटी पे निर्भर कर रहा है। ये तो बताया, लेकिन घातों के बारे में हमको मतलब जानकारी नहीं, तो इसे a, v और इसे c मान लेते हैं। ठीक है बेटा। तो F बराबर यहाँ आ जाएगा k, r पे पावर बन गया हमारा a, m पे पावर v और v पे पावर c है। इसे डाल लेते हैं समीकरण 1। जैसे हमारा ये हटा तो एक नियतांक यहाँ पे आ गया हमारा। अब दोनों साइड की विमा रखेंगे तो m l t-2, ठीक, के r की विमा हमारी क्या है, r की विमा बेटा r रेडियस जो है वो उसकी एक तरीके से लेंथ ही हो, तो लेंथ की विमा हमारी l होती है। तो यहाँ पे l आ गई। इसके बाद इस पे पावर है a, ये हमारा मास, तो मास की विमा कैपिटल M, इस पे पावर v, वेलोसिटी l t-1 पावर c। इधर अपना m पे पावर 1 है, l पे पावर 1 है, t पे पावर -2 है। k है अपना बच्चों, l पे मल्टीप्लाई करेंगे तो l पावर a आ गया। ऐसे ही m पे पावर v आ गया, l पे पावर c आ गया, t पे पावर -c आ गया। बहुत अच्छे। कहीं कुछ गलती तो नहीं चल रही, सही चल लिया होगा, सब कुछ बढ़िया चल लिया। ध्यान दो बेटा, m पे पावर 1, l पे पावर 1, t पे पावर -2। देखिए k, l पे पावर, यहाँ पे पहले m पे देख लेते हैं। m पे पावर कितना है अपना v है, तो m पे पावर v हो गया, सही है। इसके बाद l पे पावर a है और c है, a प्लस c हो गया, t अकेला पड़ गया, t पे पावर -c हो गया। ये है हमारा। अब ध्यान दो बेटा, दोनों पक्षों में घातों की करेंगे तुलना। क्या करेंगे? तुलना। दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, घातों की क्या करने पर बच्चों? तुलना करने पर। तो यहाँ से मिलता है बेटा m बराबर 1, तो मतलब m पे पावर v है, इधर m पावर 1 है, तो v बराबर डायरेक्ट क्या कितना मिल गया? 1। एक वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है बच्चों। इसी तरीके से a प्लस c बराबर हो गया 1 और इधर c बराबर हो गया हमारा -2। तो ये पहले उठा लेते हैं। -c बराबर -2, 2 से 2 कट गया, c बराबर अपना निकला 2। लो, दो वैल्यू मिल गई अपने लोगों को। अच्छा बेटा, a प्लस सी बराबर कितना दिख रही है? 1। तो a प्लस सी बराबर 1, c का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया तो क्या मिलेगा? a प्लस 2 प्लस बराबर हो गया हमारा 1। तो a बराबर 1 - 2, a बराबर बनता है -1। अब ये a b c की जो सारी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देते हैं। तो a b c के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो f इक्वल हमारा हो जाएगा k, यहाँ पे r पे पावर कितना आएगा बेटा? r पे पावर आएगा अपना a आएगा और a का वैल्यू हमारा -1 है, इंटू m पे पावर v है, m पे पावर v का वैल्यू हमारा कितना है? 1 है, 1 हो गया। इसके बाद v है, c का वैल्यू हमारा 2 है, सही है। तो f बराबर k, r नीचे लाना पड़ेगा, m पे पावर 1 है, 1 लिखते नहीं, तो v² बटा r नीचे आ गया, r पावर +1 हो गया, +1 का कोई मतलब नहीं रहता। तो f बराबर k m b² बटा r, k बराबर यहाँ पे बेटा
1 रख लेंगे। क्या रख देंगे? 1। तो हमारा F बराबर mb² बटा r, ये हमारा रिलेशन निकल आया है। इस तरीके से हम इसे काम करते हैं इस पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप उससे बेटा कमेंट करिए, हम पूरा प्रयास करेंगे आपको समझाने के लिए किस तरीके से और कोशिश की जाए आपके साथ में। आप बोलिए, आपको समझ में नहीं आता है तो हम और तरीके लाएंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए इससे हम लोग बढ़ते हैं आगे। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि किसी कण का वेग v समय t पर इस प्रकार निर्भर करता है कि v बराबर at² माइनस v/c+t, है ना। तो इसमें a v c सभी की विमाएं हमें बतानी। तो देखो बेटा समीकरण क्या है, v बराबर at², बहुत आसान क्वेश्चन और अच्छा भी है, v/c+t। तो इसमें हमें a b c की सभी विमाएं बतानी। तो किस तरीके से बताएंगे हम लोग, किसकी किसकी, a की, v की और c की विमाएं हमें बतानी यहाँ पे, ठीक। तो किसकी, a b c सबकी विमाएं हमें यहाँ पे बतानी। बेटा देखिए इसमें यहाँ समझो थोड़ा सा, हम उन्हीं चीज़ों को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं जिनकी विमाएं कैसी हैं, सेम है। तो यहाँ पे समझो c में t जोड़ा गया और t हमारा समय तभी जोड़ा होगा जब इनकी विमाएं सेम रही होंगी। बात समझ रहे कि नहीं। तो मतलब c की विमा जो रही होगी वो किसकी विमा के बराबर होगी, t की विमा के बराबर होगी, है ना। तो कुल मिला के t की विमा होती है समय की t, तो c की विमा हमारी आ गई। तो c की विमा क्या आ गई है, कैपिटल T। एक हमारा आंसर निकल गया है। अब बात करते इधर से, देखो बेटा at² पूरा टर्म है और ये इसके इक्वल है, तो इस टर्म की विमा इसके ही बराबर होगी, इस पूरे की विमा भी इसके बराबर होगी, राइट। तो यहाँ पे हमारा कुल मिला के at² की जो विमा होगी b की विमा के बराबर होगी, है ना। तो a की विमा मतलब हमारा निकालनी हमें, t हमारा समय, तो समय की विमा क्या है हमारी, t² हो जाएगी क्योंकि पावर 2 है। इधर हमारी LT-1 हो गई, ये अपना बटे में चला जाएगा, तो ये बराबर LT-1 और इस पे पावर बटे में हो गई t पे पावर 2। इसे ले जाएंगे ऊपर तो हमें a की विमा मिल जाएगी LT-3, ठीक है। तो अपना a की विमा आ गई अपनी, ठीक है बेटा। किसकी, a की विमा, a की विमा, इधर a की विमा, राइट बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमने बताया इस पूरे टर्म की विमा v के बराबर होगी, तो v बटा ये किसकी विमा है, मतलब यहाँ लिखते हैं c+t, इस पूरे हिस्से की विमा बराबर अपनी हो जाएगी v की विमा के। ध्यान दो बेटा, हम पहले से ये t है तो ये t मतलब ये पूरा नीचे समय बैठा है, तो v बटा कैपिटल T, है ना, और की विमा बराबर LT-1 की विमा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसे ले जाएंगे उधर मल्टीप्लाई में, तो v की विमा बराबर L-T इंटू कैपिटल T। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी, तो v की विमा मिल जाएगी, b की विमा बराबर L, हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि ये खत्म हो जाएगी पावर 0, 0 पावर उसका वैल्यू 1। तो कुल मिला के बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, c की विमा हमारी आ गई t, v की विमा हमारी L और इसके बाद a की विमा आ रही है LT-3। समझ में आया यहाँ पे। तो बहुत आराम से हम इस तरीके से सवाल लगा सकते हैं। किसी कण का वेग का समीकरण v बराबर at² प्लस vt प्लस c है, जहाँ v मीटर प्रति सेकंड में, t सेकंड में है। a एवं b की विमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब एक समीकरण इन्होंने दे रखा है, v बराबर जो है हमारा at² प्लस vt प्लस c। तो हमें a की विमा पूछ रहा है, v की विमा पूछ रहा है,
चाहे तो हम लोग सी की विमा भी निकाल सकते हैं। तो बेटा AT स्क्वायर है, हमने बताया अलग अलग सभी टर्म हैं जुड़े हुए हैं, इसकी विमा इसके बराबर होगी, इसकी विमा मतलब इनकी सबकी विमा इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे तब हम क्या करेंगे, AT स्क्वायर की विमा बराबर हमारी हो जाएगी V की विमा के। तो या कह सकते हैं हम लोग A की विमा बराबर V की विमा वटा T स्क्वायर नीचे आ जाएगा, T स्क्वायर की विमा। तो कुल मिला के मिलेगा A की विमा बराबर V की विमा होती है LT-1 अपॉन इसकी विमा होगी हमारी T का होल स्क्वायर, ऊपर जाएगी ये भी माइनस हो जाएगी। तो A की विमा अपनी बनेगी बच्चों LT-3। सही है। आते हैं इधर बेटा, VT की विमा किसके बराबर होगी, वो भी V के बराबर होगी, कि विमा बराबर V की विमा। तो यहां से निकालेंगे V की विमा बराबर V बटा T की विमा, है ना। तो कुल मिला के सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर गए ना, हाँ यहाँ पे V जो होगी UV वाली है, UV वाली, इसका वैल्यू हमारा होता है LT-1 और इसका होता है कैपिटल T। ऊपर जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा LT-2। इन्होंने बेटा C की यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं पूछी, लेकिन पूछता तो हम कैसे निकालेंगे, C की विमा किसके बराबर, V की विमा के। C की विमा बराबर B की विमा, तो V की विमा क्या होती है LT-1। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें देख अगला क्वेश्चन है कि किसी कण का वेग v समय t निम्न प्रकार निर्भर करता है, v बराबर a प्लस VT, नियतांक a अपॉन v की विमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब एक समीकरण हमारे पास है v बराबर a प्लस VT, तो हमें a अपॉन v की विमाएं चाहिए, है ना। तो a की पहले निकालेंगे विमा, फिर v की निकालेंगे, फिर अनुपात निकाल देंगे उनका। तो a की विमा क्या होगी, a की विमा बराबर किसके होगी, v की विमा के, है ना। तो a की विमा बराबर v की विमा होती LT-1, ये होगी हमारी a की विमा। अब VT की विमा v के बराबर होगी, तथा VT की विमा बराबर V की विमा। तो कुल मिला के बच्चों यहाँ पे B की विमा बराबर V बटा T की विमा। तो यहाँ पे मान रख देते हैं V की विमा बराबर क्या मिलेगी बेटा, V की विमा अपने पास होती है LT-1 बटा T की विमा होती है LT-1 अपॉन T, ये जाएगा ऊपर। तो V की विमा बराबर अपन की हो जाएगी LT-2, है ना। तब चाहिए हमें रेशियो, तब A अपॉन V की विमा बराबर क्या मिलेगी, A की ऊपर रखते हैं, A का वैल्यू हमारे पास ये बेटा LT-1 अपॉन LT-2। इस तरीके से ये L से L खत्म हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो T-1 और इंटू T- कितना है प्लस का 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के गाते जुड़ेंगे तो T बचेगा अपना, है ना। तो ये आंसर आ गई A अपॉन V की विमा। देखो बेटा एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा आया है, इसमें थोड़ा ध्यान दे। वंडरवाल गैस समीकरण है हमारे पास, P प्लस क्या समीकरण है हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, वंडरवाल समीकरण P प्लस A अपॉन V स्क्वायर। V आयतन है ये, V हमारा बड़ी वाली V है, V माइनस स्मॉल a b बराबर RT, ये समीकरण है।
से पी बी तथा टी क्रमशः दाब, आयतन व ताप हैं तथा ए बी व आर नियतांक हैं। इसमें ए का विमीय सूत्र क्या है? मतलब इसमें ए का विमीय सूत्र बेटा निकालना। हमें ये एक समीकरण दिया गया है, इसमें जो ए है इसका विमीय सूत्र निकालना है। कैसे निकालेंगे? वैसे बहुत बोझ लग रहा है यहाँ पे, है ना। ये दाब है, ये आयतन है, ये आयतन है, ये ताप है, आर ए और बी सी नियतांक है। मतलब ए बी और आर क्या है? नियतांक है। तो देखिए बेटा बहुत बड़ा सवाल नहीं है, थोड़ा सा देखिए हल्के में ले। मतलब हमने कहा था तभी जोड़ सकते जब इनकी विमाएं सेम हो। तो मतलब P की विमा A अपॉन वी स्क्वायर की विमा के बराबर होगी, तभी तो जोड़ा होगा हमने यहाँ पे। तो वहाँ लिख देंगे कि A अपॉन वी स्क्वायर की विमा किसके बराबर होगी? P की विमा के, है ना। या फिर ये गुणा में चला जाएगा, या हम कह सकते हैं A की विमा बराबर P और इनटू में चला जाएगा वी स्क्वायर की विमा। P है हमारा दाब, दाब बराबर होता बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता? बल बटा क्षेत्रफल। एम एल टी माइनस टू बटा एल स्क्वायर। एक एल कम हो गया, एक ऊपर माइनस, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये दाब की विमा होगी बेटा। तो दाब की एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और ये आयतन है, आयतन की विमा होती है एल क्यूब, और इस पे पावर है हमारा 2, तो एल पे पावर 6 हो जाएगा एक तरीके से। तो हमें मिल जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एल पे पावर 6। तो कुल मिला के बेटा यहाँ से क्या मिलेगा? एम यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो हमें 5 मिल जाएगा। एम एल पावर 5 टी पे पावर माइनस का 2। ये अपनी आ गई ए की विमा। बात करें अगर हमसे वी की विमा की, तो वी की विमा हम कैसे निकालेंगे? तो वी की विमा निकालने, देखिए बेटा बी की बड़े आराम से आ जाए, क्योंकि यहाँ देखिए ये घटाया गया, तो वी की विमा इसकी विमा के बराबर होगी। तो वी की विमा बराबर क्या होगी? कैपिटल वी की विमा। और ये आयतन होता है, तो V की विमा बराबर यहाँ से मिल जाएगी L पावर 3। तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो।